ऐसा है कि रामायण काल में दैत्यों का आपने देखा होगा कि किस तरीके से आतंक करते थे, यज्ञों में विघ्न डालते थे, पूजा पाठ होता था तो विघ्न डालते थे। ये भाजपा के लोग उन दैत्यों के बराबर है जो बराबर कोई अगर कोई खुशनुमा माहौल होगा, त्योहार होगा तो उसमें विघ्न डालेंगे, है ना। तो ये इनका काम है, समाज में सद्भावना न रहे, शांति न रहे, इनकी यह मंशा रहती है। तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार के सेक्युलरिज्म को चैलेंज कर रहे हैं क्या वो? निश्चित रूप से तो नीतीश जी को सोचना चाहिए कि कैसे लोगों के साथ हैं जो लोगों को डराने का धमकाने का काम कर रहे हैं। यह देश गंगा जमनी तहजीब के साथ चलता है। लोग होली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, दशहरा भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं। यह देश तो गंगा जमनी तहजीब का देश है और उस देश में आप इसका मतलब संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं मानते हैं और आपकी जो प्रवृत्ति है वो पूर्व में प्राचीन काल में दैत्यों की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति के साथ आप चल रहे हैं। आपको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आपको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप केवल विघ्न डालने के लिए, आपसी सद्भाव और भाईचारा को खत्म करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी बातों का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एकदम कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। और नीतीश जी को तो संज्ञान में लेना चाहिए कि कौन है वो लोग जो समाज में सद्भाव का हरण करना चाहते हैं। कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर जी हमारे साथ हैं। चुनावी साल देखकर ऐसी बयान दी जा रही है। या निश्चित रूप से इनका तो काम है फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों की जो नीति थी ना, वही काम है इनका। ये भाजपा के लोग आपस में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लड़ाएंगे और उसका राजनीतिक फायदा लेंगे। एकदम निश्चित रूप से क्यों नहीं मनाएंगे? जब हमारे संविधान ने यह शक्ति दी है हम सबों को, तो फिर हम क्यों नहीं मनाएंगे? हम अपने संविधान को मानते हैं, हम अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हैं और हम सब लोग सर्वधर्म सद्भाव के साथ में मनाने का काम करेंगे। एकदम नहीं मानते हैं। आपको नहीं लग रहा है क्या? आपको नहीं लग रहा है कि जो सामाजिक ताना बाना को ध्वस्त करना चाहते हैं, आपसी सद्भाव शांति के भाईचारे को ध्वस्त करना चाहते हैं, तो उनका क्या किससे तुलना करना चाहिए? ये तो नीतीश जी को संज्ञान लेना चाहिए ऐसे लोगों पर जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे निश्चित रूप से हिंदुओं का देश है, मैं भी हिंदू हूं। तो हिंदू धर्म में कहां सिखाता है कि दूसरे को लात से मार के भगा दो, दूसरे को यहां से कुछ बोल दो, उसकी देशभक्ति पर शक करो? ये कहां कौन बताता है? हिंदू धर्म सबको साथ लेकर चलने का धर्म है, सबको सम्मान आदर भाव से देखने का है, शांति सद्भावना के साथ रहने का धर्म है। ऐसा नहीं है। ये एकदम ढोंगी लोग हैं, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। ये ढोंगी लोग हैं और नीतीश जी को संज्ञान लेना चाहिए। यह देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र संविधान से चलता है। संविधान को ये लोग तोड़ने मड़ोड़ने का काम कर रहे हैं। कम आंकना नहीं, अपना पार्टनर होता है, किसी को कम नहीं कोई आंकता है, ठीक है ना। अभी महागठबंधन की बैठक हुई है, ठीक है ना। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि कोई कम है कोई ज्यादा है, सबके बिना सब अधूरे हैं। एकदम हो सकता है उससे ज्यादा पे लड़े। हर हर महादेव।